मायका और ससुराल, एक औरत की दर्द भरी कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने की मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं कर सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद आने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पिता ने मुझे कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी अभी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे आ नहीं सकते। पीहर का वो अल्हड़पन, वो बेबाक हंसना, वो जूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, बस ये अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने ही आ जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वाली आज वाली कहानी अच्छी लगे तो मेरी कहानी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।